माँ गंगा के पावन तट पर पांडेतारा में भगवान शिव की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं अपन सब। और सतचंडी यज्ञ के साथ में भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली। बघेल परिवार तो साधुवाद का पात्र है ही, साथ में आप सब भी जो शंकर की पावन कथा को घर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के भीतर वर्णन करते हैं कि आदि में पुण्याद। अगर थोड़ा सा भी समय, एक पल भी, एक घड़ी भी, एक क्षण भी हमको अगर भगवान की भक्ति के लिए मिल जाए तो वो हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। एक बार आपको पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे में से 23 घंटा भगवान की कृपा से अपने परिवार को दे दो। मना मना हम आपसे ये भी नहीं कर रहे कि आप 24 घंटा भगवान को दो। आप 24 घंटा भगवान को दो, ये परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्ते में, नाते में आप 23 घंटा दे दो। और उन 23 घंटे परिवार को दे दो और 1 घंटा भगवान को दे दो। 1 घंटा सत्संग में, 1 घंटा कथा में, 1 घंटा शिव महापुराण में, 1 घंटा भगवान की भक्ति में, उसमें लगा दे दो 23 घंटे। परिवार वाले अगर आप 24 घंटा भगवान को दोगे तो परिवार वाले को तुम्हें झेलेंगे? अगर आप 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगे रहोगे तो परिवार वाले रोटी भी ना देंगे रे भैया। कहेंगे इनके पास काम ही क्या है, दिन भर तो भगवान की कथा सुनते रहते हैं, दिन भर भगवान का भजन करते रहते हैं, घर में बैठी बैठी बस टीवी चालू करा, सीवर वाला महाराज भी मिल जाता है 4 बजे से 7 बजे तक, और इन्होंने मोबाइल खोला और कथा देखना प्रारंभ किया। मत दो आप 24 घंटा भगवान को, 23 घंटा परिवार को दे दीजिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका कुटुंब, आपके माता पिता, आपका परिवार, उनको 23 घंटा दे। पर 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान के सत्संग में लगाओ, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में, भगवत नाम में, कीर्तन में, नाम स्मरण में, नाम जाप में, आप उसमें लगाइए। परंतु एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे 23 घंटा आप पूरे परिवार को दे रहे हो ना, तो परिवार के सिवाय आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हो। क्योंकि जब आप काम में लगे रहते हो ना, किसी पारिवारिक सोमी और पाँव पसारे और लंबा पाँव करा और इधर सोफे पर हाथ रखा और इधर 2-4 काका ने, बुआ ने, फूफा ने सब बैठ गए और जो बात चालू हुई, फिर तुमने भगवान को कौन गिन रहा? फिर कौन भगवान का भजन कर रहा? फिर तो तुम परिवार को दे रहे हो ना संपूर्ण समय। और अगर आप परिवार को संपूर्ण समय दे रहे हो तो एक निवेदन और स्वीकार करिएगा कि 23 घंटे अगर आपने परिवार को दिए हैं तो 1 घंटा परमात्मा को अगर दे रहे हो तो उस परमात्मा के समय में फिर परिवार नहीं आना चाहिए। 100 वर्ष की आयु में
50 साल तो तुम्हारे सोने में निकल जाते हैं। अरे बोलो सही है कि गलत है? 50 वर्ष सोने में निकल गए। बचे कितने तुम्हारे पास में? 50। और उसमें भी 25 साल तो तुम्हें ये सोचने में निकल जाते हैं कि फिर कमाना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, नौकरी व्यापार कैसे करना है, विद्याध्ययन कैसे करना है, विद्याध्ययन कैसे करना है, कैसे अपन को आगे बढ़ना है। कितने साल निकल गए? अब कितने बच्चे तुम्हारे पास में? मात्र 25। और 25 वर्ष में भी तुमको ये व्यवस्था करने में लग जाते हो कि बहन के घर जाना है, बच्चों का ब्याह करना है, शादी करना है, थोड़ा सा पैसा कमा कर एकत्रित करना है। मालूम पड़े वो 25 साल में से 10-12 साल तो तुम्हारे इसी में निकल गए। बचे कुछ थे थोड़े बहुत 5-10 साल बचे और वो ऐसी ही जिंदगी में निकाल दिए। भगवत नाम तो हुआ ही कहाँ। 24 घंटों में से कुछ समय हमने सोने में निकाल दिया, कुछ समय हमने भोग और विलास में निकाल दिया, कुछ समय हमने कमाने में निकाल दिया। समय हाथ से जाता रहा। और जब मृत्यु का पल सामने खड़ा हुआ था, यमराज बनावे बंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ, तो तुम नंदी लेकर आ जाना। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे नंदलाल, तो तुम नैया लेकर आ जाना। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ, तो तुम गौरा लेकर आ जाना। और इस भजन की एक लाइन सबसे सुंदर है, उसको आप भी ध्यान रखिएगा हमारा। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब इस तन में आग लगेगी, जब इसको जलाया जाएगा, जब इस तन को आग लगाया जाएगा। और आज वही इस भजन को बनाए श्री नागर जी महाराज ने कई वर्षों पहले बना लिया था, और उसकी लाइन आज सिद्ध करी जा रही है कि जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। तब हे भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि आप नंदी लेकर आ जाना, क्योंकि परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले ये कोई साथ तो आने वाले नहीं। कौन साथ देगा आपको? पहले तो कंधे पर भी तोक कर ले जाते थे, राम नाम सत्य कहते कहते। आज के जमाने में तो घर भी नहीं लाने देते, हॉस्पिटल से डायरेक्ट सीधे लकड़ी पर आग लगा देते हैं। बाद में कह देते हैं ये लो अस्थियाँ, थोड़ी बहुत तुम्हारे दादा परदादा पिता माता की है, जो करना हो कर लो। अब उन अस्थियों का करोगे क्या? क्या करोगे उन अस्थियों? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। सारे दूर खड़े खड़े देखते रहेंगे, आग लगाकर थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। फिर साथ कौन देगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता के गर्भ में तू अकेला था, ना भोजन करता था, ना नौकरी करता था, ना तू सर्विस करता था, ना तू कमाने जाता था।
माता के गर्भ में जैसे तू अकेला था तो तेरा भरण पोषण मैंने करा था। माता के गर्भ में तू पड़ा रहा तो तेरा ध्यान मैंने रखा था। माता के गर्भ में तू रहा तो तेरा भोजन देने का काम मेरा था। माता के गर्भ में जब तू पड़ा रहा तो तुझे जीवित रखने का कार्य मेरा था। तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि मरने के बाद का भी टेंशन मत लेना कि लोग जलाकर दूर बैठ जाएंगे। दुनिया के लोग दूर बैठकर तुझे देखते रहेंगे आग लगते हुए, और शंकर कहते हैं कि तूने अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तुझे जाकर अपनी बाहों से लपेट लूंगा, अपनी बाहों से लगा लूंगा। किसी ने कहा शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं मिली रमाने के लिए? शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए? अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते, रमा लेते? नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते? नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया, और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया तब लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया। पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया, पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक। और आग लगाने तक भी परिवार वाले संभाल लेंगे, माना मुझे, पर आग लगाने के बाद कोई नहीं संभालेगा। आग लगाने के बाद तो एक ही संभालेगा। कौन? कालो का काल। जम के तो बोलो, कालो का काल महाकाल। बस वही संभालेगा। फिर वो कहता है कि गले में लगाऊंगा। जब दुनिया चली जाएगी ना धधकती हुई अग्नि में, इस कोरे कागज को तुम चाहो तो रामायण जैसा बना दो। ये कोरा कागज है, मर्जी तुम्हारी है कि कौन सी प्रिंटिंग मशीन में इसको प्रिंट करवाना। आप कौन सी कंपनी में इसको भेज रहे हो, ये आपके हाथ में। जब तक तुम शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तब तक तुम चिंता मत करना। ऐसा लगेगा तुमको गीता प्रेस गोरखपुर में छपाई चल रही है। तुम्हारी ये मन जो कोरा है ना, इस पे पूरी छपाई चल रही है। और जब तक तुम कथा में बैठे हो, जब तक तुम सत्संग में बैठे हो, जब तक तुम भजन में बैठे हो, जब तक तुम नाम जाप में बैठे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, तो भी तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे घर की बहुएं, तुम्हारे घर के पोता पोती सब एक ना एक बार मुंह से कही देंगे कि हमारी अम्मा का रोज का काम है टीवी पर कथा आती है ना तो कथा जरूर सुनती है। सियोर वाला महाराज की कथा, शिव महापुराण की कथा, और ये अम्मा हमारी कथा सुनने बैठ जाती है। हमारी अम्मा का ऐसा मन है। बहुएं, कई बार बहुएं भी मोबाइल पर कथा सुनती है। सास भी कहती है हमारी बहू की इतनी अच्छी आदत है, रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा कथा सुनती है। भले वो बहू दिन में क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, सास दिन भर क्या कर रही है, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा उसी की होगी जो तुम सत्संग में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम धर्म में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम संकीर्तन में लगे हुए हो, और किसी चीज की चर्चा नहीं होगी। इस कोरे मन को, इस कोरे शरीर को, इस कोरी चित्त वृत्ति को, इस मन को, आपका मन है कि आप अखबार जैसा इस पे न्यूज छापना हो तो न्यूज छापो, संसार की बातें करना हो तो संसार की बातें करो। उनकी अम्मा ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ऐसी करके, बताओ उनकी लड़की ने वहाँ शादी कर ली, बताओ उनने इतनी फैक्ट्री खरीद ली, बताओ उनने ऐसा कर लिया। ये न्यूज़ है, छापे जाओ। ये किसी काम आएगी क्या? जितनी छापोगे उतने लोग कहेंगे आओ ये तो दिन भर बुराई करे, इसका तो ऐसे ही काम है। और कोई अगर भगवान के भजन में लगा रहे, कोई अगर सत्संग में लगा रहे, तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना जोरदार, बढ़िया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए, भगवान का भजन कर। ये मन तुम्हारा है, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी है। इसको मन को तुम कहाँ लेकर जाना चाहते हो? इस चित्तवृत्ति को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हो? आप इस पे अगर चाहो तो पोया जलेबी भी खा सकते हो, आपका मन है। अगर आप चाहो तो गीता प्रेस गोरखपुर की छपाई करवा कर, अर्थात राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण कर कर, शंकर के नाम का स्मरण कर कर, इस मन को जैसे संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने अपनी इस कोरे कागज को, इस पर न्यूज़ नहीं छापी, उन्होंने इसको अपने भगवान की भक्ति में लगा दिया, इस चित्तवृत्ति को लगा दिया। फिर उन्होंने इस संसार सागर से कोई मतलब रखा ही नहीं। फिर तो उनकी चित्तवृत्ति में जो समाहित हुआ वो केवल भगवत नाम, फिर कुछ सूझा ही नहीं। बल्कि और इंद्र को आना पड़ा
वो ध्रुव और प्रहलाद के पास में। और इंद्र को आकर कहना पड़ा कि हमको कुछ आपसे मांगना है। तो पूछ लिया ध्रुव जी ने, पूछ लिया प्रहलाद जी ने, आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए, क्या प्रदान करा जाए। तो कहा आपने जो पुण्य करा है, आपने जो दान करा है, आपने जो सत्कर्म करा है, आपने जो पुण्य धारण करा है, वो पुण्य हमको दे दीजिए, वो पुण्य हमको प्रदान कर दीजिए। देखिए इंद्र के पास में अगर मांगने के लिए कुछ नहीं था तो पुण्य मांग कर लेगा। और आपसे भी निवेदन करूंगा, ये पुण्य जो आप कर रहे हो ना, ये सत्कर्म जो कर रहे हो, ये बघेल परिवार अगर शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह के अगर ये पुत्र कथा करवा रहे हैं, ये पुण्य जो एकत्रित कर रहे हैं, ये पुण्य कोई साधारण नहीं हो सकता। ये पुण्य की प्रबलता बड़ी प्रखर होती है हमारी, बड़ी। बस डोलना नहीं है हमें संसार सागर में, हमें भटकना नहीं है। दुनिया के लोग संसार सागर में भटकते ज्यादा हैं, बहुत भटकते हैं। एक ये प्रश्न किसी बच्ची ने करा है, अच्छा प्रश्न है महाराज जी, कि